नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया में। दोस्तों, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या रखा गया, पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो 7 DPCU में कन्वर्ट हो चुकी है। फाइनली अब यहाँ से रिक्वायरमेंट आना शुरू हो चुका है। 2024 में बहुत सारा रिक्वायरमेंट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निकलने वाली है। तो आप लोग अगर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आपने ITI की है या अप्रेंटिसशिप किया है, तो आपके लिए यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ पर जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। फाइनली हम आ चुके हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं आयुध निदेशालय समन्वय में सेवाएं, डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विस, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग जानते होंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7 DPCU यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। ये 7 इनके जो अंडरटेकिंग DPCU हैं वो ये इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, और व्हीकल निगम लिमिटेड है। ऐसे ये टोटल 7 है, जो टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उन आपस में इन्हीं में कुछ कंपनियों में बांट दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इतनी कंपनियां हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं, और व्हीकल निगम में इतनी कंपनियां आती हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो इतनी फैक्ट्री हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसे एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो इतने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो इसके अंतर्गत है। इस तरीके से ये पूरे यहाँ पर कन्वर्ट किया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये आप यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पर जो DPSU है यानी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन एक दूसरा पेज पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे इस पेज पे आएंगे तो यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। ये म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड एक गोला बारूद या इससे रिलेटेड ही वर्क करती है। यहाँ पर ये कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ पर कैरियर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैरियर वाले ऑप्शन में यहाँ पर पोस्ट जो है क्या पोस्ट निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट की गई। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन का नाम भी दिया गया है, इस पर क्लिक करके हर डिवीजन वाइज आप फैक्ट्री वाइज सर्च कर सकते हैं। तो आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको फिर से स्क्रॉल करके जाना है, और यहाँ पर देखेंगे ये आपको और नीचे स्क्रॉल कर देना है, फिर से नेक्स्ट पर कर देना है। इसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहीं पर OFB करके यहाँ पर देखने को मिल गया होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा। यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। एंगेजमेंट ऑफ DPW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्योर बेस पर यहाँ पर निकालेगी, जिसका 12 जून 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, और ये एक्टिव रहेगी 16 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी फुल नोटिफिकेशन। आयुध निर्माण भंडारा यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। ये यूनिट ऑफ द म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, और ये भंडारा महाराष्ट्र में पड़ती है। यहाँ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ये आपकी यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ये ईमेल ID है, और यहाँ पर फुल
एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर मेंशन है, इंगेजमेंट ऑफ DPW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्योर बेस, यानी जो भी आप NSE या NTC सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म इनवाइटेड किया गया है, जो आपकी NCVT द्वारा सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। और ये वैकेंसी DPW यानी डेंजर वेल्डिंग वर्कर के पोस्ट पर निकाली गई है, और ये आपका टेन्योर बेस पे होने वाली है। पहले तो आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, और इसके बाद अगर आपकी मैक्सिमम या 4 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इसमें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है या आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी आपको आगे 4 साल तक कंटिन्यूस कर सकती है। और ये पोस्ट जो है DPW डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए है, और ये AOCP ट्रेड यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ट्रेड में जो भी किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, टेन्योर बेस पर है। और यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे होने वाली है 19,900 प्लस आपकी DA भी मिलेगी, यानी आपको ये टोटल सरकारी नौकरी की तरह है, बस आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रखा जाएगा फिलहाल। यहाँ पर आप इस स्किल्ड लेवल की पोस्ट है, और यहाँ पर वैकेंसी 2 टेबल वाइज यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहले टेबल ए में यहाँ पर 58 पोस्ट है, UR के लिए 20 है, OBC नॉन क्रिमिनल के 15 है, SC के लिए 8, ST के लिए 7, EWS के लिए 8 और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। इसके बाद टेबल बी में यहाँ पर बोला गया है 100 पोस्ट है, यानी 100 UR के लिए 44, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 27, SC के लिए 10, ST के लिए 9 और EWS के लिए 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन बोला गया है। ऐसे सेंटियन क्वालिफिकेशन जो टेबल ए के लिए रखा गया, आपके पास NTC या NSE होना चाहिए NCVT से, और भी AOCP ट्रेड यानी अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट में होना चाहिए, और ट्रेंड अप्रेंटिस इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या स्टेब्लिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो इनके मिलिट्री एनिमेशन या एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग है वहाँ से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला है आपके पास NSE या NTC पास होना चाहिए, APOC ट्रेड में गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और या तो आपने अप्रेंटिसशिप किया है चाहे वो गवर्नमेंट और संस्था हो या प्राइवेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ट्रेड ये वाला होना चाहिए, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा। ट्रेड कैंडिडेट जो AOPC ट्रेड है आपकी AOCP ट्रेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है या अदर से है, उसके मेरिट के आधार पर आप लोग को तैयार की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बोला दूसरा जो टेबल है वहाँ पर वैकेंसी स्ट्रक्चर बोला गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया, आपके पास NSE या NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT जो पहले ANCTVT बोला जाता था अब उसी को NCVT बोला जाता है, तो आपके पास AOCP ट्रेड में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, कंप्लीट किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या स्टेब्लिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है तो अंडर ऑफ म्यूनिशनेशन इंडिया लिमिटेड ट्रेंड एक्सपीरियंस इन द मिलिट्री एम्यूनेशन या इससे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास ITI है या अप्रेंटिस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। 18 से 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना 15/7/2024 को की जाएगी, और SC ST को यहाँ पर 5 ईयर, OBC को नॉन क्रिमिनल 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अप्लीकेशन फीस कोई नहीं है, सभी को फ्री है। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म अप्लीकेशन अलग अलग से भेजना है। टेबल ए और टेबल बी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। यहाँ पर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट DPW पर्सनल AOCP ट्रेड टेन्योर बेस्ड टेबल ए वैकेंसी या DPW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड टेन्योर बेस्ड अगेंस्ट टेबल बी
करके लिखना है। अलग जिस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिफाफे पर अलग अलग पोस्ट यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये 15/7/2024 तक आप लोग भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो इसका लास्ट डेट है, और इसमें आप लोग को बोला गया है कि आपको जॉब स्पेसिफिकेशन जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग या एक्सप्लोसिव या हार्ड जर्स केमिकल का होने वाला है, जो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपकी जो एनटीसी होती है या आपकी एनएससी जो होता है उसके आधार पे होगी। यानी आपकी एनटीसी और एनएससी के मेरिट बेस पर पहले आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद आप लोग का जो वेटेज दिया जाएगा एनसीवीटी का, वो आप यानी आपकी जो एनटीसी होगा उसका और एनएससी दोनों का वेटेज दिया जाएगा। यानी आपकी एनसीवीटी जो एनएससी या एनटीसी है उसका 80% और 20% आपकी स्किल ट्रेड या प्रैक्टिकल टेस्ट का दोनों मिला के मेरिट, फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। इस तरीके से आप लोग का मेरिट बनने वाला है। तो आप लोग जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप यहाँ से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिया गया है यहाँ से भी अप्रेंटिस के हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा। और ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ पर नीचे फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। टेबल ए टेबल बी के लिए यहाँ पर टिक मारना है कि आप टेबल ए के लिए भर रहे हैं, टेबल बी के लिए। इसका भी प्रिंट आउट ले लेना है। इसके बाद भरने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला भी पेज में बताना है क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट लगाना है, वो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना, प्लेस और डेट लिखना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन करके भर देना है। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रिमिनल के कैंडिडेट भरना है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन है। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए ये वाला भी प्रिंट आउट भरना है। उसके बाद फिर भी अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद। कीप इन टच।